इंडियन आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को एलओसी से फिर हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल बता दिया है। संकल्प, संदेश और उत्तर का त्रिशूल कैसे दुश्मन को घुटनों पर लाता है। भारत ने आज आतंक के आकाओं को बता दिया है कि इस वक्त सेना का जोश कितना हाई है और मोदी की अगुवाई में देश की हुकूमत का अंदाज कैसा है। दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए मोदी का मैसेज क्या होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। आर्मी चीफ ने बता दिया है कि अगर तिरंगे के खिलाफ किसी ने भी नापाक साजिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई होगी। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पस्त नजर आ रहा है और आज कारगिल दिवस पर उसे साल 1999 में मिली करारी हार की टीस सता रही होगी। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की मार याद दिलाकर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले देश को डबल सदमा दे दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। योगी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान चाहे मदद के लिए सारी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा ले, लेकिन हिंदुस्तान अपने दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं। देश अपने शौर्य और पराक्रम के लिए देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा बनाने वाला भारत, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा होगा। आपने देखा होगा जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने पुलवामा में निर्दोष तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था। उन्होंने 22 ऐसे जवानों को, ऐसे तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान की आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वाकई पाकिस्तान का जो गिड़गिड़ाना ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से चालू हुआ था वो अभी तक जारी है। पहले वो अमेरिका चीन के सामने युद्ध रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाया, आईएमएफ से
पैसे की भीख मांगी और अब यूएन में पाकिस्तान भारत के साथ सारे मुद्दे सुलझाने और रिश्ते सुधारने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए? जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं, ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम। हम